राशिद जी आपके पास आ रहे हैं और समझना ये चाहेंगे कि बंगाल में जिस तरीके की विभत्स घटना सामने आई, उस पर जिस तरीके से सियासत होनी शुरू हुई और अब तो धमकियां आमने सामने से दी जा रही हैं, मतलब ये स्थिति हो गई है कि बेटी के साथ बर्बरता पर इस तरीके की सियासत। जब आप सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी को अभिषेक बैक बर्नर पे रख देते हैं ना, तो इसी तरह की सियासत होती है। एक बात तो ये है, मुझे बड़ा अफसोस होता है, हालांकि आपने बहुत एक रेलेवेंट सवाल शुरू से ही उठाया है अभिषेक। आपने ये पूछा है कि बंगाल को जला कौन रहा है। इसके साथ में इन एडिशन एक सवाल और भी करना चाहिए कि आगे आने वाले वक्त में नवरात्र है, नवरात्र पश्चिम बंगाल का नवरात्र ऐसा होता है, दुर्गा पूजा ऐसा होता है, नौ देवी का पूजन ऐसा होता है ना, जो पूरी दुनिया में देखा जाता है, जिसके लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं। संजय जी, आपसे मेरा एक सवाल है और बहुत ही लाजमी सवाल है, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपने कहा ना कि एमपी में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप एक बात बताइए, जब पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार का मैं क्या जाकर के एमपी में पूछूं, बांकुरा के बारे में क्या एमपी में जाकर के पूछूं, बीरभूम के बारे में जितना क्राइम हो रहा है क्या मैं यूपी में जाकर के पूछूं, कूच बिहार, दार्जिलिंग, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, झारग्राम, कोलकाता, मालदा, नादिया, नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बर्धमान, मैं कहां जाकर के पूछूं? जरा एक बार आप सोचिएगा और सोच करके मुझे बताइएगा। मेरे पास में एनसीआरबी का पुरुलिया का आंकड़ा है, साउथ 24 परगना का आंकड़ा है। आप कहेंगे तो आपको फैक्ट्स के साथ में मैं भेज दूंगा, ये आईना दिखाने के लिए आपके लिए काफी है। एक और बात, ममता बनर्जी का इतिहास अभिषेक, चूंकि आप भी एक बहुत सीजन जर्नलिस्ट है, ममता बनर्जी का इतिहास जब उठा करके हम देखते हैं ना, 2011 तक ममता बनर्जी का पॉलिटिकल नैरेटिव हुआ करता था, हाथे बॉम्ब मुखेर प्रेम एर नाम सीपीएम। जब सीपीएम की मुखालफत करके आप सत्ता में आई तो आपने ये नारा दिया था, हाथे बॉम्ब मुखेर प्रेम एर नाम सीपीएम। संजय चक्रवर्ती जी, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से आप कहिए तो मैं आपको रिकॉर्डिंग उठा करके भेज दूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल जाकर के मैंने कवरेज की है। ममता बनर्जी कहा गई, सरकार का इकबाल ना जवाबदेही से होता है, सरकार का इकबाल अकाउंटेबिलिटी से होता है, सरकार का इकबाल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से होता है, लॉ एंड ऑर्डर से होता है। अभिषेक, इन एडिशन टू इट एक और बात का जिक्र आपको अपने डिबेट में करना चाहिए आज, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त डिबेट आप कर रहे हैं। हम क्यों भूल जा रहे हैं कि आज ही राष्ट्रपति ने अपने दिल का दर्द बयां किया है पश्चिम बंगाल को लेकर के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, एक महिला होने के नाते, देश की प्रथम महिला होने के नाते, देश की प्रथम नागरिक होने के नाते उन्होंने ये कहा कि मुझे दर्द होता है। संजय जी, जब राष्ट्रपति ये बात कह रही है ना, वो बीजेपी की नहीं है, वो टीएमसी की नहीं है, वो कांग्रेस की नहीं है। सिर्फ डर उन्होंने कहा कि भयभीत हूं, बंगाल की घटना देख के भयभीत हूं, ये शब्द हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अगर देश की राष्ट्रपति, अभिषेक आप सोचिए, ये कह रही है कि मैं भयभीत हूं, मैं डरी हुई है, देश की प्रथम नागरिक अगर ये बात कह रही है, तो संजय जी आपको सोचना चाहिए। और कम से कम राष्ट्रपति को तो सियासी नजरिए से ना देखें। राष्ट्रपति जो होता है ना, किसी भी पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट से ऊपर होता है। अगर राष्ट्रपति ने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं तो संजय जी आपको जवाब देना पड़ेगा। आप पुरुलिया को लेकर जवाब दीजिए, बांकुड़ा को लेकर जवाब दीजिए, कोलकाता को लेकर जवाब दीजिए, मालदा को लेकर के जवाब दीजिए। अभिषेक जो सवाल कर रहे हैं ना, तो वो फिर गिनवाना शुरू करेंगे कि उत्तराखंड आप नहीं पूछते, आप मध्य प्रदेश नहीं पूछते, यही तो दिक्कत है।